मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद से ही भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे, वहीं भारत ने कड़ा विरोध इसका किया है। भारत ने सवाल पूछा है अमेरिका से कि आखिर रशिया का सबसे बड़ा खरीदार तो चाइना है, लेकिन चाइना के साथ अमेरिका का ये रवैया क्यों नहीं है, सिर्फ भारत के साथ ही क्यों है। इस तरीके के दोहरे रवैये को लेकर भारत ने सवाल पूछा और भारत ने कहा कि अगर यही रवैया रहा तो अमेरिका को अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। आपको बता दें कि कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा भारत से नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने लगातार एक के बाद एक जो है वो टैरिफ तो लगाए भारत के ऊपर। पहले बेस टैरिफ लगाया, उसको बढ़ाकर अब एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जो 50% तक पहुंच गया। उसके बाद आपको बता दें कि भारत में क्वाड समिट होने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे, नहीं होंगे शामिल। और इसके साथ ही इससे पहले भी जो द्विपक्षीय बातचीत होने वाली थी भारत और अमेरिका के बीच, उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके। डोनाल्ड ट्रंप अब अलग तरीके का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के खिलाफ बाकी यूरोपीय देशों को वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों को ये कहा है कि वो लोग भी भारत पर टैरिफ लगाए और इसके साथ ही भारत से ना तेल खरीदा जाए और ना ही गैस खरीदा जाए। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों को कहा है कि भारत के साथ ऐसा ही रवैया रखें और उसके साथ ही भारत पर आप जो है ना भारत से आप किसी भी तरीके की कोई भी डील करें, ना तेल खरीदे, ना आप भारत से कोई भी तरीके का गैस खरीदा, और इसी को लेकर लगातार विवाद बढ़ते जा रहा है। हालांकि यूरोपीय देशों का इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों से भी काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। बता दें, लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध जो है खत्म हो जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पा रहा है। इसी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अब यूरोपीय देशों पर भारत पर टैरिफ लगाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। वे चाहते हैं कि यूरोपीय देश भी अमेरिका की तरह भारत पर टैरिफ और प्रतिबंध लगाए। हालांकि यूरोपीय देशों ने भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के खिलाफ मोर्चा जरूर खोल दिया है। वे चाहते हैं कि यूरोपीय देश भारत से ना तेल खरीदे ना गैस खरीदे। व्हाइट हाउस अधिकारी ने मीडिया ब्रीफिंग में संकेत दिया था कि राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपीय देशों से काफी नाराज है। उन्होंने यूरोपीय देशों पर दोहरा व्यवहार करने का आरोप लगाया, क्योंकि यूरोपीय देश यूक्रेन को भड़का रहे हैं। सामने से वे रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म कराने के प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मिलकर यूक्रेन के समर्थन में बातचीत भी कर रहे हैं। दूसरी ओर वे यूक्रेन पर दबाव डाल रहे हैं और वो अपनी शर्तों पर अड़ा रहे हैं और शर्तें पूरी होने पर युद्ध विराम जरूर कराई जाए। ऐसे में आपको बता दें कि कई ऐसे यूरोपीय देश है जिनका व्यापार भारत के साथ है। भारत उनसे तेल खरीदता है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते कौन कौन से वो देश है जो भारत से तेल और गैस खरीदते हैं, जिन पर डोनाल्ड ट्रंप दबाव बना रहे हैं। तो भारत यूरोपीय देशों को मुख्य रूप से रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों जैसे डीजल, पेट्रोल, अन्य ईंधन का निर्यात करता है। ऐसे में वो देश कौन से हैं जो तेल खरीदते हैं भारत से, वो एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले नीदरलैंड भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख आयातक है, विशेष रूप से डीजल और अन्य ईंधन का। दूसरा देश जर्मनी है। जर्मनी ने हाल के वर्षों में भारत से रिफाइंड तेल की खरीद बढ़ाई है, खासकर रूस से तेल आयात पर प्रतिबंधों के बाद। फ्रांस भी भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है। यूनाइटेड किंगडम, यूके भारत से रिफाइंड मेमोरिया तेल खरीदने वाले देशों में शामिल है। वहीं इटली, स्पेन भारत से डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है। बेल्जियम भारत से रिफाइंड तेल का आयात करता है, विशेष रूप से अपने बंदरगाहों के माध्यम से। पुर्तगाल, कुछ मात्रा में रिफाइंड तेल भारत से पुर्तगाल को निर्यात किया जाता है।
तो ये वो यूरोपीय देश है जो भारत से तेल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं, और ऐसे में इन्हीं देशों पर डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है यूरोपीय देश से कि भारत से तेल और बाकी सामान ना खरीदा जाए। बड़ा सवाल ये कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। लगातार वो इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने हर चाल में विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल उन्होंने टैरिफ तो लगाया, लेकिन टैरिफ पर वो अपने ही घर में जो है वो घिर गए। उनके ही तमाम अमेरिका के कई पूर्व वरिष्ठ बड़े बड़े नेता, राजनेता ने टैरिफ लगाने का खंडन किया। भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने का भी उन्होंने खंडन किया, तो उन्होंने इसको लेकर कड़ा विरोध भी किया था। वहां की जनता भी इसका विरोध कर रही है कि जिस तरीके से ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, इसमें अमेरिका के ही ज्यादा सामान जो है वो महंगे हो रहे हैं। उसके बावजूद भी ट्रंप संभलने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन में युद्ध विराम कराना चाहते हैं। इसके लिए वे रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक टेबल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पहले बातचीत भी की थी, लेकिन अब फिलहाल तमाम चीजें असफल होती हुई नजर आ रही है। नाटो में शामिल होने का सपना भी देखना छोड़ दे, ये फैसला पुतिन ने लिया था, लेकिन ये शर्त जो है वो नहीं मानी गई जेलेंस्की की तरफ से। इसके बाद बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने 18 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके साथ यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, फिनलैंड और राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री भी आए थे। सभी ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करके यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दिलाने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद ट्रंप कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों से काफी ज्यादा नाराज चले। उनका यह कहना है कि सामने तो वो युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही ये लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा नाराज दिखते हुए नजर आ रहे, नाराज चल रहे। और फिलहाल अब ये भारत की तरफ अलग तरीके का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच बातें अभी भी अधर में है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत होनी है, लेकिन 5 दौर की जो बातचीत हुई अमेरिका और भारत के बीच वो बेनतीजा रही है। और इसके साथ ही छठे दौर की बातचीत होनी थी, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब भारत और अमेरिका के बीच बातचीत नहीं होगी जब तक टैरिफ वॉर सुलझ नहीं जाता है। और इसको लेकर आने वाले समय में जो क्वाड समिट होने वाला है भारत में, उसमें भी शामिल होने से डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करते। और अब जब उन्होंने भारत पर व्यापार को लेकर तमाम हथकंडे अपना लिए, ट्रेड डील को लेकर तमाम हथकंडे अपना लिए, लेकिन विफल रहे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए जो राष्ट्र हित में होगा वही फैसला लिया जाएगा। और इसके साथ ही सीज फायर को लेकर जो बार बार वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने कराया है, उसमें भी भारत की तरफ से साफ जवाब दिया गया कि इसमें किसी भी तीसरे देश का हाथ नहीं था। इससे भी वो नाराज चल रहे थे। अब ये तमाम चीजें जब काम नहीं आ रहे, तो अब डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों को भी भड़काने में लगे हुए, उन पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।